किस सीट से चुनाव लड़ेंगे अक्षरा सिंह? आरा जिला के उखाड़दीन किला या पवन सिंह के गढ़ में पकड़ हुई ढीला? क्या पीके की पार्टी में जाकर भोजपुरी की ब्यूटी क्वीन ने कर दी बड़ी गलती? 12 घंटे में सामने आए दो बड़े समीकरण। अक्षरा ने अगर ये कहकर मांगा वोट तो विधायक छोड़िए सीएम की मिलेगी कुर्सी, नीतीश तेजस्वी को होगी चिंता। बिहार की सियासत में नवंबर का सर्द महीना बड़ा गर्म रहा। एक तरफ आरा सीट से पवन सिंह चुनावी ताल ठोक रही हैं और दूसरी तरफ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड या फिर यूं कहें कि उनकी सबसे करीबी रही अक्षरा सिंह ने सियासत में आने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी से जुड़कर अक्षरा ने कहा कि पीके जैसा कहेंगे वो करेंगी। तो सवाल है कि पीके के कहने पर क्या वो आरा सीट से चुनाव लड़ने को तैयार होंगी? सियासत के जानकार कहते हैं कि अक्षरा पटना सीट से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अक्षरा के करीबी कहते हैं कि उनके आरा जाने की संभावना ज्यादा है और इसकी वजह खुद पवन सिंह है। बिहार में अक्सर लोग कहते हैं कि जब दिल टूटता है तो लड़के IAS IPS बनते हैं, लेकिन अक्षरा सिंह का दिल पवन सिंह ने तोड़ा है, इसीलिए अक्षरा उनके सामने चुनाव लड़ेंगी और विधायक बनकर दिखाएंगी, ताकि पवन सिंह को जो ये लगता है कि अक्षरा को उन्होंने ही स्टार बनाया है, ये गलतफहमी दूर हो जाए। अगर दोनों आमने सामने चुनाव लड़ते हैं तो फिर समझिए कि जनता के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि अक्षरा को चुने या फिर पवन सिंह को, क्योंकि फैंस तो दोनों की जोड़ी को आज भी पसंद करते हैं। वो अलग बात है कि पवन सिंह ने अक्षरा की बजाय दूसरी लड़की से शादी कर ली और अभी भी तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। पवन सिंह के साथ सबसे बड़ी दिक्कत उनका अखड़पन है, जबकि अक्षरा अपनी बातों से लोगों को लुभा लेती हैं। बिहार के लोग भावनात्मक मुद्दों पर ज्यादा वोट करते हैं। आजादी के बाद से अगर बिहार आज तक पिछड़े राज्यों की लिस्ट में शामिल है तो उसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ के लोगों को ये समझ नहीं आता कि किसे वोट दें या नेता कैसा होना चाहिए, बल्कि उसकी वजह है कि बिहार के लोगों का भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़ाव होना। अगर अक्षरा सिंह पब्लिक के सामने जाकर ये कह दें कि हमें पवन सिंह ने धोखा दिया है और बड़ी मुश्किल से मैं उस दौर से निकली हूँ और अब जाकर आपके सामने आई हूँ, तो उन्हें बम्पर सिंपैथी वोट मिल जाएगा और विधायक छोड़िए आने वाले दिनों में सीएम की कुर्सी तक का रास्ता क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब दौर बदल चुका है और पीके का जन स्वराज आंदोलन जिस हिसाब से चल रहा है वो ये बताता है कि बिहार के लोग इस बार बदलाव की आस में हैं। पीके चूंकि पढ़े लिखे हैं, सियासत में सबसे समझदार और पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश तक के लिए काम कर चुके हैं, तो जनता को लग रहा है कि वो बिहार की तकदीर भी बदल सकते हैं। अक्षरा सिंह भी इसी सोच के साथ पीके की पार्टी में आई हैं। पीके के पास वैसे तो कई चेहरे होंगे, लेकिन अक्षरा सिंह जैसी पढ़ी लिखी नेता उनकी पार्टी का बड़ा चेहरा बन सकती है। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी या नहीं ये अभी नहीं बता सकती, लेकिन सियासत में अगर कोई कदम रखता है तो फिर देर सवेर चुनाव लड़ेगा। लेकिन एक सवाल जो हर भोजपुरिया फैंस के मन में है वो ये कि भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ जैसे लोग तो बीजेपी में हैं, तो फिर अक्षरा इन सब से हटकर अलग क्यों चली गईं? अगर इंडस्ट्री के हिसाब से देखें या फिर सियासत में भविष्य के हिसाब से देखें तो बीजेपी में उनका फ्यूचर ज्यादा सिक्योर था। फिर संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने के पीछे उनकी क्या वजह हो सकती है? क्या पीके की पार्टी में जाकर उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी है? कई बड़े दिग्गज कहते हैं कि अगर अक्षरा बीजेपी ज्वाइन करती और पटना से चुनाव लड़ने का दावा पेश करती तो फिर बीजेपी को रविशंकर प्रसाद या फिर किसी बड़े नेता का टिकट काटना पड़ता, क्योंकि 2024 के चुनाव में अगर अक्षरा को टिकट चाहिए होता तो फिर कोई ना कोई समीकरण बनाने पड़ते। शायद इधर बात नहीं बनी, इसीलिए भी उन्होंने नीतीश या तेजस्वी की पार्टी में जाने की बजाय बिहार बदलने की सोच के साथ चलने वाले पीके की पार्टी में जाना उचित समझा। अब उन्होंने अपना फैसला तो सुना दिया है, पर आप बतौर फैंस अक्षरा को किस सीट से चुनाव लड़ते देखना चाहेंगे? अगर आरा से चुनाव लड़ती हैं, तो क्या आरा जिला उखाड़दीप किला गाने की तरह पवन सिंह को आरा में मात दे पाएंगी या फिर वहां पर उनकी पकड़ ढीली नजर आएगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर बताएं।